आपको सब 5 स्टार इमाम मस्जिद कहते हैं, तो उसकी क्या वजह? आप हमारे जो सुपीरियर एलिमेंट्स थे उनको चपड़ासी का रैंक कौन देके गया? गोरे देके गए। मस्जिद के इमाम का रैंक क्या है? चपड़ासी वाला रैंक है। जो लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो लिटरेचर क्या पढ़ाया जा रहा है? वो लिटरेचर तो हमें इंटरेस्ट की तरफ धकेलता है। मैं ये आपका इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल क्यों है? वो कहते हैं बेटा मैं 1 रियाल की पानी की बोतल नहीं पीता ताकि तुम्हारी तालीम पे पैसा खर्च कर सकूं। मैं क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ब्रांड बन सका जो एलवी, गुची ब्रांड्स को कम्पीट कर सके? क्यों? आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो पोटेंशियल थ्रेट टू द सोसाइटी। हम लोगों की सियासत भी डिवाइड है, एक है मजहबी सियासत, एक है रवायती सियासत। अब भाई यहाँ भी मुसलमान है, यहाँ भी मुसलमान है। हमजा अली अब्बासी उन्होंने शादी की, वो बड़ी वायरल हुई कि सद्दाम हुसैन की ख्वाहिश ये थी कि वो इराक आ जाएं। आप काफ़ी टिकटॉकर्स के साथ भी नज़र आ रहे हैं और टिकटॉकर्स यूजुअली मशहूर होते हैं वल्गैरिटी फैलाने के लिए। तो आपको पता है बदकिरदार शादीशुदा शख्स की क्या सजा है? संसार करके कत्ल करते हैं। हर रोज़ जब तक मेरी बिल्डिंग बन रही थी, वो हर रोज़ आती थी, वहाँ पे खड़े होके आयतुल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ती थी, फूकती थी। Joining us today is Dr. Subayya Al-Ikram, a doctor by profession, a visionary by passion, and a voice that has inspired many through his soulful recitations. Assalamu alaikum. अस्सलाम, कैसे हैं मेरी बहन? आप मैं खैरियत ठीक से? हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। तो सुबैल भाई, I know that you've studied medicine और उसके बाद आप एक डॉक्टर बने, लेकिन आपने उसको एज अ करियर परस्यू नहीं किया, तो उसकी क्या वजह थी? बेसिकली मैं हमेशा से चाहता था कुछ एडवेंचर करूँ लाइफ के अंदर। मतलब इन 2007 आई ऑप्टेड फॉर एयरफोर्स। मैंने टेस्ट की तैयारी पूरी की थी एयरफोर्स एकेडमी। लेटर ऑन मुझे पता लगा आपके वालिद साहब से कि दैट्स ओन्ड बाय योर फैमिली। मैंने वहाँ से जो है वो तैयारी की थी, लेकिन मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक ज़िद थी कि मैंने अपने बड़े बेटे को डॉक्टर ही बनाना है। तो उन्होंने जो है ना वो जब मेरा सारा मामला हो गया, मैंने तैयारी कंप्लीट कर ली, तो एक दिन उन्होंने बस मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि तुम मेरे बड़े बेटे हो और मेरी तुम्हारे से ख्वाहिशें वाबस्ता थी, अगर तुम ये नहीं पूरी करोगे कौन करेगा? तो पहले मैंने उस दौरान मल्टीपल एंट्री टेस्ट दिए थे और मैं जानबूझ के फेल होता रहा कि मेरा एडमिशन ना हो। तो फिर फाइनली जो है ना मुझे कन्विंस किया, उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो ठीक है, वरना मैं सरेंडर करती हूँ। तो मुझे बड़ी एक तकलीफ़ हुई उनके अल्फाज था कि यार मुझे अपनी वालदा का एहसास करना चाहिए, और मुझे वहम भी था हमेशा से कि मैंने अपनी वालदा की बात माननी है अगर मुझे दुनिया के अंदर कामयाब होना है। तो बस फिर मैंने वालदा की बात मानी और 2008 के अंदर मेरा डाउ मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ, डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज कराची के अंदर। उनकी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की उसको परस्यू करके? अच्छा, मेरी वालदा की ख्वाहिश भी यही थी कि बस डिग्री ले लो, उसके बाद जो मर्जी करना है। हमारा एग्रीमेंट हुआ था जब मेरा मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ था कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, मैं आपको डिग्री दूंगा और उसके बाद मैं जो चाहे करूँ। तो मेरी वालदा सेटिस्फाइड थी, शी इज़ वेरी हैप्पी मेरे इस डिसीजन से भी। क्यों? और उसके बाद जब मैंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की है, तो हाउस जॉब के दौरान ही मैं CSS की तैयारी कर रहा था। तो उनको पता था ये बात भी, वो कहती है जो करना है करो, बस मेडिकल तुमने कर लिया, बस मैं ये चाहती थी। तो हमने किया मेडिकल, शौक एयरफोर्स का था, अटेम्प्ट CSS की थी और आप बिजनेस में गए। अच्छा, बिजनेस भी मैं एक्सीडेंटली आ गया रियल एस्टेट के अंदर। वो इस तरह आ गया कि आई एम एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मेरे वालिदैन दोनों, मेरे वालिद साहब भी 34 ईयर्स की उनकी सर्विस है रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर एज ए मेडिकल डॉक्टर। मेरी वालदा की 24 ईयर्स की सर्विस है एजुकेशन फील्ड में, शी वॉज ए प्रोफेसर। मैं जो है ना लाहौर में हाउस जॉब करता था जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर। तो टाइम होता था, मैं स्नूकर खेलने का शौकीन था। मैं 12-12 घंटे स्नूकर क्लब में आफ्टर माई हाउस जॉब मैं स्नूकर क्लब में चला जाता, खेलता था। तो वालिद साहब कहते थे यार तो कोई प्रोडक्टिव काम कर, घर बन रहा है वो घर ही देख लिया करो, कोई वहाँ पे काम सही हो रहा है या नहीं। तो खैर मैं वहाँ पे एक हमारा निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर घर बन रहा था, तो वहाँ पे मैं घर जो है वो देखने जाता था। तो वहीं से मेरे दोस्त बन गए रियल एस्टेट के। तो मेरे साथ ना 28 लाख रुपए का स्कैम हो गया वहाँ पे। मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट डूबी। मैंने कहा ये कौन सी रियल एस्टेट है भाई, पैसे लगाओ। मैंने तो सुना था रियल एस्टेट के अंदर पैसे डबल होते हैं, तो मेरे तो असल भी ख़त्म हो गए। तो मेरा बड़ा ट्रॉमा था, और मेरी बचपन से आदत है कि मैं ना बड़ा ज़िद्दी हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज़ फंस जाए ना, जब तक मैंने वो कर नहीं लेनी तब तक मुझे चैन नहीं बैठता। जैसे मैं 2008 में मुझे मीडिया का बड़ा शौक था। अच्छा। तो वो मैंने इतनी शिद्दत से परसू किया है। फिर मैंने 2010 में मीडिया में काम किया। मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ सर्व किया। मैं जियो के अंदर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रहा हूँ, मैंने ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी दी हुई है, मैं होस्ट भी था। बल्कि आखिरी 2 साल पहले मैंने नियो न्यूज़ के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट की है। अच्छा। तो मुझे मीडिया का शौक था, तो मैंने अपना पूरा किया, और जब मेरा शौक पूरा हो गया फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि बस अब मैं। लेकिन आजकल आप काफ़ी टिकटॉकर्स के साथ भी नज़र आ रहे हैं, और टिकटॉकर्स यूजुअली मशहूर होते हैं वल्गैरिटी फैलाने के लिए, तो आप सपोर्ट करते हैं उनको? देखें, मैं हर उस कंटेंट का मुखालिफ हूँ जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर बेहयाई
फैलाती है, हमारे सोसाइटी के अंदर नौजवान नस्ल ख़राब करती है। अगर मैं किसी फ़र्द के साथ जो टिकटॉक के ऊपर मशहूर भी है, अगर उसका बैठ रहा हूँ ना, तो मैं उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेके आ रहा हूँ। मैं उसको आप ये खोल के देख लें, मेरे 1-2 लोगों से बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, जिसमें एक डोगर साहब हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, एक बिलाल भाई हैं, बिलाल मार्थ, वो भी एक अच्छा है, उससे मेरी पेरिस में दोस्ती हुई थी। जब मैं पेरिस में गया था, ही होस्टेड मी। तो दोनों के अंदर मैंने खैर और नेकी का एलिमेंट पाया। ये पब्लिक के लिए बड़ा काम भी करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं कोई अच्छी बात सिखा दूं, इनको करीब ले आऊं दीन के। मेरी अपनी एक अप्रोच है। तो वो लोग मैं सक्सेसफुल हुआ। मतलब डोगर साहब जो है उन्हें दाढ़ी रख ली है और सर पर टोपी भी रख ली है। तो मैंने कहा इतनी तो मैंने आपको प्रीच की भी नहीं थी जितना आउटकम आ गया। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि हाउ आई गॉट इनटू रियल एस्टेट, तो वहाँ पे जब मेरा नुकसान हो गया ना, तो मैं उस वक्त CSS की भी अटैम्प्ट की तैयारी कर रहा था और बैकअप प्लान ये था वालिद साहब की तरफ से कि ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर FCPS कर लो। अच्छा, जब मुझे लॉस हुआ मैंने कहा ये दोनों गई भाड़ में, मैंने पहले लॉस पूरा करना है, उसके बाद दुनिया का मैंने कोई काम करना है। और मेरी जंग छिड़ेगी वालिद साहब के साथ। मेरी वालिदा सपोर्टिव थी कि कोई मसला नहीं है, होता है। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा तुझे मैंने डॉक्टर बनाया है और तू प्रॉपर्टी डीलर बन गया है, तू क्या हरकतें कर रहा है। मैंने कहा अब्बी जान मुझे 1 साल दें, अगर 1 साल में मैं कामयाब हो गया तो आप अपना रिज़ाइन दे के आ जाएंगे सऊदी अरब से, अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं सऊदी अरब आ जाऊंगा, क्योंकि जॉब लेटर उनके पास था मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल रियाद का कि मैंने जॉब करनी है सऊदी अरब में। तो हमारा 1 साल का पैक्ट हुआ। बस 2015 में वो साल शुरू हुआ और आज 2025 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस भी दी और बहुत कामयाबियों से हमकिनार किया। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो साल बाद फिर आपके वालिद साहब आ गए थे पाकिस्तान? 1.5 साल बाद आ गए थे। फिर उनको मैंने रिज़ाइन दिलवाया, अपनी वालदा का भी, वालिद साहब का भी। और वो अब ही इज़ हेड ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट इन ABS डेवलपर्स। अच्छा, तो इस 1 साल में आपने ग्रो कैसे किया था? मतलब आप क्या बताएंगे? अच्छा, मेरे पास एक ही चीज़ थी। मेरे पास वो मुझे किसी ने बताया था, मैं कोई बिलाशुबा मैं एक रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन आई वॉज नॉट वेरी मच रिलीजियस। मैं इतना को प्रैक्टिसिंग भी नहीं था। मुझे किसी ने कहा था कामयाब होना है तो नीयत साफ़ होना ज़रूरी है और कोई हराम काम ना करो। हराम सच एज़ झूठ, मकारी, फरेब, धोखाधड़ी, नाप तोल में कमी मिलावट, ये कारोबार के छोटे से कोई उसूल हैं। आपने अगर कोई गलत काम नहीं किया, आपको कामयाबी की ज़मानत अल्लाह ताला दे देते हैं। तो बस मेरे पास साफ नीयत थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे तवक्कल किया और मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था रियल एस्टेट का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मैं प्लॉट लेता था, बेचता था, ईमानदारी से बेचता था। मेरी एक गुडविल डेवलप होना शुरू हो गई। उस वक्त मेरा कोई फेम नहीं था, मुझे कोई भी नहीं जानता था। फेम तो मुझे 2019-20 में मिला है। अच्छा। और बिज़नेस मेरा जो स्टार्टअप था वो 2015 से था। मतलब इतने पैसे मेरे पास 2016 में होते थे कि वो मैं जो है ना, वो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं पैसे कहाँ पे खर्च करूँ। मैंने अपने बेडरूम के अंदर कैमरा लगा दिया था कि भाई मेरे पास पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट्स भी नहीं थे तो इतने पैसे आते थे। मतलब एक मेरी 24,000 रुपीज़ सैलरी थी जिना हॉस्पिटल के अंदर। 24,000 रुपया तनख्वाह वाले बंदा 4-5 लाख कमा रहा हो, उसका तो दिमाग ही जो है ना वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे बुराइयों से दूर रखा, अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो सीधे रास्ते पर रखा। आपने शुरू कितने पैसों से किया था बिजनेस? 6 लाख। अच्छा। मेरे पास 6 लाख रुपया था जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी सपोर्ट मेरे वालिदैन की थी। मतलब मेरी अम्मी तो इस तरह की थी, मेरी अम्मी कहती है, मेरी अम्मी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, नुकसान हो गया कहती कोई मसला नहीं, वो हमारी प्रॉपर्टियाँ बेच दो, नुकसान हो गया। तो वो मेरी वालिदा ने मुझे जो सपोर्ट दी, जो एक हौसला दिया, और मैं उसकी मिसाल देता हूँ आजकल के पेरेंट्स को कि यार अगर आपका बच्चा कहीं फेल हो जाए ना, तो आपका काम है कि उसको सपोर्ट करना। अगर आपके तानों की वजह से, आपके रवैये की वजह से वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाए, तो आपने तो इसका मतलब है कि अपना बच्चा अपने हाथों से तबाह किया। तो ये पेरेंटिंग की ज़रूरत है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे मल्टीपल लॉसेस हुए हैं, लेकिन मेरे वालिदैन मेरे पीछे दीवार की तरह खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया नुकसान कोई चीज़ है। और आप अक्सर कहते भी हैं कि पेरेंटिंग इज़ द रियल एजुकेशन। मैं ये बात के 100% जो है वो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि देखें, फेलियर को बुरी चीज़ नहीं है। फेलियर के बाद जो बंदा खड़ा ना हो, ये बुरी चीज़ है। और जो वालिदैन अपने गिरे हुए बच्चे को उठाने में नाकाम रहे ना, मैं ये समझता हूँ वो वालिदैन नाकाम हो गए अच्छा किरदार अदा करने में अपने बच्चों की ज़िंदगियों में और अच्छी तरबियत करने में। बच्चा फेल हो जाता है, फेलियर को हमने बहुत ही जलील चीज़ बना के ना माशरे में पोर्ट्रे कर दिया। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं, एंड आई एम 100% कन्विंस्ड विद दिस स्टेटमेंट कि कामयाबी नाकामी का सीना फाड़ के निकलती है। और ये बात जो है ना दिमागों में बैठ जानी चाहिए।
आप मिसालें लें, कैंटकी एक जो दुनिया के अंदर इतनी बड़ी एक फूड चेन है, तो 67 ईयर्स ऑफ एज के अंदर जो है मिस्टर कैंटकी साहब जो है ना वो इतनी मल्टी नेशनल फूड चेन बना के बैठे थे 67 ईयर्स में, मतलब पूरी ज़िंदगी नाकाम हुआ। तो हम लोग अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, हौसला नहीं देते और बच्चे को और मज़ीद डिप्रेशन का मरीज़ बना देते हैं। यही हमारा सोसाइटी का एक, आप खुद एक सोर्स ऑफ गाइडेंस हैं काफ़ी बच्चों के लिए, तो आप आजकल के बच्चों को क्या कहेंगे कि वो किस तरह सही तरीके से बिना सूद के वो बिज़नेस स्टार्ट कर लें? देखें, मैं आपको बात बताऊं, एक तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें जो लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो लिटरेचर क्या पढ़ाया जा रहा है, वो लिटरेचर तो हमें इंटरेस्ट की तरफ धकेलता है। बिल्कुल। जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जा रहा है, बतौर मुसलमान हमारे आइडियल कौन होने चाहिए? वो ताजिर होने चाहिए जिन्होंने डायरेक्ट तरबियत ली हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसमें सेर फ़हरिस्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु है, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु है, हज़रत तलहा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु है। मतलब ये वो सहाबा इकराम थे जिन्होंने बिज़नेस किया। और आज की अगर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वेल्थ को आज आप कन्वर्ट करें ना मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में, तो $3,500 बिलियन की वेल्थ बनती है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु की $3,500 बिलियन की वेल्थ है। मतलब आज सबसे ज़्यादा अमीर बंदा कौन है? एलॉन मस्क, जेफ बेज़ोस, मतलब वो भी जो है इसके करीब भी नहीं है ना, 1/10 पे खड़े हुए हैं। तो उनके क्या असूल थे? उनके असूल थे कि बाय कैश सेल कैश, नेवर स्टॉक, डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर प्रोडक्ट। मतलब कोई भी आपने ऐप नहीं छुपाना। ये हमारे उनके 3 फंडामेंटल रूल थे जिसमें आपकी क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा होगा अगर आप कोई चीज़ में ऐप नहीं छुपाएंगे। आज जेफ बेज़ोस जो फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन है, आप उसके बिजनेस लॉस पढ़ लें तो वो मुशाबियत रखते हैं हमारे दीन इस्लाम से, हमारे सहाबा इकराम से। आज हम फेलियर की तरफ इसलिए जा रहे हैं, हमें बिजनेस के अंदर तरक्की इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम जो लॉस फॉलो कर रहे हैं ना वो डिसेप्शन बेस्ड है। मतलब हमारे हाथ में जो लिटरेचर दिया हुआ है वो मैं ये समझता हूँ कि वो लिटरेचर है जो हमें सूद की तरफ धकेल रहा है, गुनाहों की तरफ धकेल रहा है। किसी भी किताब के अंदर ये नहीं लिखा हुआ नाप तोल में कमी नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी, अपनी प्रोडक्ट में से कोई फ्लॉ नहीं छुपाना, अपनी क्रेडिबिलिटी इन्हेंस करनी है, आपने स्टॉकिंग नहीं करनी। आपको सूद लिखना, सूद देना, सूद प्रिजर्व करना सिखाया जा रहा है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई जा रही है आपके टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमने अपना लिटरेचर नहीं पढ़ा जिसकी वजह से आज हम बर्बाद हुए हैं। आज हमारे माशरे के अंदर हम लोग फैसिनेट होते हैं मल्टीनेशनल ब्रांड से। क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ब्रांड बन सका जो LV, गुची, प्राडा, मतलब ये हाई स्टैंडर्ड ब्रांड्स को आप कम्पीट कर सकें? क्यों? हम मैन्युफैक्चरर तो हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, लेकिन हम एक ब्रांड इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपने असूलों से हटे हैं। बिज़नेस करना बहुत आसान है। बिज़नेस के चंद असूल हैं जो मैं आने वाली नौजवान नस्ल को भी देता हूँ। बिज़नेस के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो स्पार्क होना चाहिए, खुददारी का, कि यार मैंने अपनी मोहताजी से बाहर निकलना है, मैंने किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैंने अपने हालात को खुद बदलना है। मैंने ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द, अपने ख़ानदान, अपनी मुआशरे के लिए एक अच्छा बंदा बनना है, एक प्रोडक्टिव आदमी बनना है। मैंने पोटेंशियल थ्रेट नहीं बनना। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो पोटेंशियल थ्रेट है टू दिस सोसाइटी, आधे से ज़्यादा। पहले ये स्पार्क होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सेकेंडली उसको बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम जो है वो पता होने चाहिए। आज बेसिकली हम लोग जो है ना डिवाइड हो चुके हैं। डिवाइड इस तरह हो चुके हैं कि एक बंदा जो इस्लाम की बात करता है वो लोग कहते हैं यार ये मजहबी बंदा है, इसको कुछ नहीं पता है। मतलब दुनियादार बंदा जो है वो इस्लाम जो इस्लामिक लोगों से जो है वो खाइफ है, इस्लामिक लोग दुनियादार से खाइफ है। हालांकि बतौर मुसलमान इस्लाम आपको किसी चीज़ से नहीं रोक रहा। क्या इस्लाम आपको गुची, प्राडा, LV पहनने से रोक रहा है? नो। इस्लाम आपको रोलेक्स, पैटेक फिलिप, फ्लैग मिलर, रिचर्ड मिली पहनने से नहीं रोक रहा। इस्लाम आपको लग्जरी से नहीं रोक रहा। इस्लाम कहता है लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। आपने अगर कारोबार करना है, बीइंग ए मुस्लिम इट्स नॉट ए चॉइस, इट्स ए कंपल्जन टू फॉलो इस्लाम। कंपल्जन है। अब कंपल्जन इन द सेंस क्या है? मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नाप तोल में कमी नहीं कर सकता, मैं मकर नहीं कर सकता, मैं फरेब नहीं कर सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता। अब ये तमाम तो चीज़ें हैं, ये मेरे फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए, मेरे फ़ायदे के लिए। इस्लाम मुझे हर उस चीज़ से रोकता है जो मेरा, जिसमें नुकसान है। मतलब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर होना चाहिए कि जिस चीज़ से इस्लाम आपको रोक रहा है उससे आपका नुकसान है, और जिस चीज़ पे आपको इस्लाम जिस चीज़ को अलाउ कर रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ है। तो हम लोगों ने, अब आप देख लेना एग्जाम्पल क्या है, सियासत में ही आप देख लें, हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है या 24 करोड़ मुसलमानों की आबादी है।
हम लोगों की सियासत भी डिवाइड है, एक है मजहबी सियासत, एक है रवायती सियासत। अब भाई यहाँ भी मुसलमान है, यहाँ भी मुसलमान है, तो मजहबी सियासत और रवायती सियासत का कॉन्सेप्ट कहाँ तसव्वुर है? मतलब या तो फिर आप जो मजहबी सियासत करने वाले लोग हैं वो कहना ये काफिर हैं, या तो ये कह दें कि भाई हम मजहबी हैं, ये लोग तो है ही काफिर। तो बेसिकली हम लोग डिवाइड हुए हैं, एक सोची समझी साजिश के तहत डिवाइड हुए हैं। मैं कहता हूँ जो मजहबी सियासत कर रहा है या जो रवायती सियासत कर रहा है, जो मजहबी कारोबार कर रहा है, जो रवायती कारोबार कर रहा है, दोनों के ऊपर कंपल्जन है, दोनों बाउंड है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के मुताबिक सियासत या बिजनेस करने पे। मतलब आपने भी अगर कलमा पढ़ा है, मैंने भी कलमा पढ़ा है, तो इस्लाम को फॉलो करना ही हमारे लिए चॉइस नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से किसकी साजिश है जो आप कह रहे हैं कि हम डिवाइड हुए एक साजिश के तहत? तो किसकी साजिश? मैं ये समझता हूँ जो हमारे दुश्मन है, ये जो यहूदी लॉबीज आप कह लें या आप कह लें कि ब्रिटेन ही, देखें आप मुझे बताएं हमारे जो सुपीरियर एलिमेंट्स थे उनको चपड़ासी का रैंक कौन देके गया? गोरे देके गए। मस्जिद के इमाम का रैंक क्या है? चपड़ासी वाला रैंक है। जो बंदा हमें नमाजें पढ़ा रहा है, कुरान सिखा रहा है, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे ऊला तालीम क्या है? कुरान है ना, सबसे मुकद्दस किताब हमारे लिए। उसको पढ़ाने वाले का रैंक क्या है? चपड़ासी का रैंक है। ये कौन करके गया? ये करके गया गोरा। ठीक है, आज हमने गोरे का निसाब को फॉलो किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ, लिटरेचर, हमारे पास पूरा जो एक करिकुलम था एजुकेशन का, पूरा निजाम हमने वही फॉलो किया। जिन लोगों को हम क्लेम करते हैं हमारे दुश्मन है, उन्हीं का जो है वो दिया हुआ निजाम आज हम फॉलो कर रहे हैं। हमने तो कोई जिद्दोजहद नहीं की, कोई स्ट्राइव नहीं की, कोई हम जिद्दत नहीं लाए, कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज से हमने बाहर निकलना है। जिम्मेदार, आज हम जिम्मेदार ढूंढना शुरू हो जाए तो जिम्मेदार हम सब खुद हैं। हम हैं, आप हैं, मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, कि हमने क्यों नहीं स्ट्रगल की अपनी नौजवान आने वाले नस्ल को एजुकेट करने के लिए? ये हमारी जिम्मेदारी अब हम पे आयद होती है। अब हम पुराने दुखड़ों पे नहीं रो सकते। तो कहने का मकसद ये है कि नई आने वाली नस्ल को बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पता होने चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम पता होने चाहिए। इस्लाम आपके अंदर वैल्यू ऐड करता है, इस्लाम ही इंसान को इंसान बनाता है। मैंने मेडिकल पढ़ी है, मैं इस वक्त जो है एमफिल में एडमिशन ले रहा हूँ। मैंने दुनिया के मैंने लॉ भी जो है वो पढ़ा हुआ है। हमें किसी किताब के अंदर साइंस की, मेडिकल की, फ़लसफ़े की किताब के अंदर ये नहीं मिलता कि झूठ ना बोलो, वालिदैन का एहतराम करो, चोरी ना करो, किसी का हक ना खाओ, किसी की नजायज़ ज़मीन पे कब्ज़ा ना करो, नजायज़ कब्ज़ा ना करो। ये तो किसी किताब में लिखा हुआ है। ये तमाम तरबियत कौन दे रहा है? ये दे रहा है दीन इस्लाम, इस्लाम का लिटरेचर दे रहा है। तो आज हम उस लिटरेचर से दूर हुए, तो इसीलिए हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो बदअमनी है और हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। यही वजह ना, और तो कोई वजह नहीं है। जिस चीज़ ने हमें तरबियत देनी थी, इंसान को इंसान जिस लिटरेचर ने बनाया था, वो लिटरेचर ही हमने उसे छीन लिया। आज हम अपनी बेटियों की शादी के ऊपर जो है वो कुरान उसके सर पर रख के उसको विदा कर रहे होते हैं। लेकिन कुरान इसलिए नहीं बना था, ये इसलिए नाजिल नहीं हुआ था। कुरान पढ़ने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए, दुनिया का तमाम तर उमूर को सर अंजाम देने के लिए बना था कि अपने मसाइल का हल इस किताब से तलाश करें। सही नहीं है कुरान सर पे रखना? मेरे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल सही नहीं है। कहाँ लिखा हुआ? फिर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है, नॉर्म है, ये हमने हिंदू कल्चर से दिया। वो अपने किताब के नीचे अपने बच्चों को गुजारते हैं, हमने कुरान को वो किताब बना लिया। हम तो, मैं समझता हूँ, बेहुरमती करते हैं कुरान की। ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। कौन सा लिटरेचर है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी हदीस है, कौन सी कुरान की आयत है कि शादी के अंदर जो है वो आप अपनी बच्ची के सर के ऊपर से कुरान गुजारें तो वो अमन सुकून और राहतों का उस पर नज़ूल होगा और वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारेगी? कहाँ लिखा हुआ है? हम लोग तो वैसे ही बिदात में पड़े हुए हैं। आज हमारी शादियाँ किस कल्चर की हैं? हमारा अपना क्या कल्चर है? मैं 2010-11 की बात है, मैं रेडियो पे गया तो मैंने एक सवाल पूछा, हमने कहा पाकिस्तान का कल्चर बताएं। कल्चर बताएं ना, हम कल्चर कहते हैं हमारा ये कल्चर है। जैसे अरबी कहते हैं हमारा कल्चर ये है कि हम सफ़ेद लिबास पहनते हैं, खुशियों गमियों ऊपर जो है वो रेड शमाग लेते हैं। हमारा कल्चर ये है कि हमारी शादियों पे, हमारे इवेंट्स के ऊपर एक ही किस्म का खाना होता है, वही बकरा पड़ता है। हमारे क्या कल्चर है, हमारी क्या ट्रेडिशंस हैं? हम तो हिंदू कल्चर के ऊपर शादियाँ करते हैं, हमारे रसूमात हिंदू हैं, हमारे जो जीना मरना है सारा हिंदुओं के ऊपर जो है हम लोगों ने उन पर रिलाई किया है। आज भी हम उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं। हमारे तो कल्चर कोई भी नहीं है। हम लोगों का तो कल्चर क्या था, वो इस्लामिक कल्चर था। बिल्कुल। हम लोग बेसिकली अब ये डिबेट जो है वो बड़ी हो जाएगी। 2 कौमी नज़रिया क्या था कि भाई जो हम बानी पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग अलग हो, हम लोग अलग हैं।
ठीक है, हमारी रीतो रवाज, रस्मो रवाज, हमारे रिलीजियस मॉरल ट्रेडिशनल वैल्यूज तुमसे मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमें नई स्टेट चाहिए। हमने अपनी स्टेट बना के उनकी ट्रेडिशंस, उनके मॉरल वैल्यूज, आज हमारी शादियां किससे इंस्पायर्ड है? हम तो बॉलीवुड के गानों को इंस्पिरेशन लेके जो अपनी शादियां करते हैं। हम जब यहाँ पे, तो मैं हैरान हूँ इस मुआशरे में आगे, क्योंकि मेरा इस मुआशरे में वक्त कम है। और कोई मर जाए ना, तो वो बंदा समझ ले वो पूरा खानदान ही मर गया ना। वो जो मर जाए उसको खाना भी पकाना है, उसको 10 और जिम्मेदारी हैं, उसके वहाँ पे 10 और मामला तो उसके शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कोई अगर किसी के घर में सानिया हो, कोई फोतगी हो, तो इस्लाम हमें इस बात की पाबंद करता है कि उसे घर पे खाना पहुंचाएं, उसका सहारा बने, हम उस पर लोड बन जाते हैं। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से हम आई हैं? ये हिंदू वैल्यूज़ हैं जो आज भी हमारे मुआशरे में बुरी तरह जो है वो इंडल्ज्ड हैं। ठीक है, इनको निकाल के बाहर फेंकना है। कैसे? इस्लामिक एजुकेट करें ना लोगों को। आप करें यहाँ बैठ के, आपके हाथ में माशाल्लाह आपके पास पावर है, कैमरे की पावर है, आप लोगों को बताइए ये गलत है। आज मैं खुल के बात करूँ ना, ये गलत है। किसी की फौजियों पे जाके वहाँ पे जो है वो बिरयानी खाना गलत है। और भाई तुम उसके पास अफसोस करने आए हो या पार्टी करने आए हो? बात नहीं आप समझ रहे। मैं थोड़ा सा ब्लंट इसलिए बोलता हूँ, मीडिया पे लोग मुझसे इतराज भी करते हैं, हम लोग तो बोझ बन जाते हैं। तुम अपनी शादियों के अंदर से ये रस्म और रिवाज खत्म करो। ये जो तुम लोगों ने इंडियन कल्चर 8-8 10-10 इवेंट्स हैं, ये कहाँ लिखे हुए हैं? कौन सी वैल्यूज है? ये हमारी वैल्यूज तो नहीं है। हमने अपनी वैल्यूज को ओन करना है, उनका एहतराम करना है ना। तो इसमें हम लोग क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं? हम लोगों के अंदर एहसास कमतरी है। शौक के तहत करें तो वो भी गलत है। क्या शौक के तहत करें? अगर उनको शौक हो कि उन्होंने बड़ी शादी करनी है और उनको एक शौक हो। देखें, बात यह है कि जब हम सही और गलत की बात करते हैं ना, तो जिस चीज़ का हमें इस्लाम अलाउ करता है हम वो तो कर सकते हैं। बड़ी शादी करनी है, पैसे का ज़िया करना है, वहाँ पे जो है वो नोटों को बेदर्दी के साथ जो है वो अपने एक तकब्बुर करना है कि नोट वहाँ पे आप उड़ा रहे हैं, वहाँ पे जो है वो बेहियाई हम फैला रहे हैं, वो तो इस दीन इस्लाम के प्रिंसिपल से खिलाफ है ना। हम लोगों ने शादी किसके मुताबिक करनी है? बीइंग ए मुस्लिम, हमारा आइडियल कौन है? हमारे आइडियल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस बात के ऊपर कन्विंस्ड है। हम लोग अपने आप को जो है वो हम क्लेम भी करते हैं कि हमसे बड़ा जो है वो मुहिब्बे रसूल, आशिक रसूल कोई भी नहीं है। हम लोग क्लेम करते हैं। तो हमने किसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है? लेकिन उनकी जिंदगी तो बहुत सादगी से गुजरी थी, तो आपका इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल क्यों है? मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आपके आता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमें जो चीज़ अलाउड है, वलीमा आप करें, आप 10,000 बंदे करें, अगर आपके पास इस्तिताअत है 10,000 बंदे करें, आलीशान करें। आप 1 डिश नहीं, आप 100 डिश करें। ठीक है, आप करें, कहीं मुमानियत नहीं है। ठीक है, जिस तरह हमें दीन इस्लाम ने शादी करने का हुक्म दिया, हमने उसी तरह करनी है ना। जब नई एडिशन करेंगे, नया कल्चर हम मुतारिफ कराएंगे, वो गलत है, उसको हम कहीं सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अब आपका सवाल है कि मेरा लग्जरियस लाइफस्टाइल क्यों है? मेरे लग्जरी, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी सोसाइटी के हकूक़ अदा कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे दीन इस्लाम लग्जरी लाइफस्टाइल से नहीं रोकता। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, ही इज़ ए कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। वो 10 सहाबी जिनको जन्नत की बशारत दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछा है, मेरा दिल करता है कि मैं एक ऐसी पोशाक पहनूं जो मदीने में किसी ने ना पहनी हो। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। तो इससे है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत से नवाजा है तो आप अच्छा लिबास ज़ेब तन कर सकते हैं, आप अच्छी घड़ी पहन सकते हैं, अच्छी सवारी। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सवारी का हुक्म नहीं दिया हुआ? अगर आपको अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी तो अच्छी सवारी रखें। तो उस वक्त जो ऊँटनी थी या घोड़ा था, आज की लैंड क्रूज़र वो है। ठीक है, तो ये मुसलमान की शान है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने कुरान में भी बता दिया, वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपनी नेमतों का तज़किरा करो, जिक्र करो। किस तरह? अल्लाह ताला ने मुझे नेमतें दी हैं, ठीक है, नज़र आनी। अगर अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी है तो सादगी इख्तियारी मैं कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। लेकिन अगर मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहूँ, अच्छी सवारी रखना चाहूँ, अच्छे जूते पहनना चाहूँ, तो मुझे दीन इस्लाम नहीं रोकता। दीन इस्लाम आपको लग्जरी से तब रोकता है अगर आपके इर्द गिर्द वालों के हुकूक पूरे नहीं हो रहे। लेट्स सपोज मैं मटन खा रहा हूँ या मैं आलीशान बंगले में रह रहा हूँ और मेरे भाई के पास जो है वो घर नहीं है, या मेरे रिश्तेदार है भूख से मर रहे हैं, तो मुझे अलाउड नहीं है। इसराफ का जो फ़लसफ़ा है ना, वो समझने की ज़रूरत है। इसराफ आपका, मेरा, इस कमरे में बैठे हर बंदे का डिफरेंट है। अगर मेरी तनख्वाह 10 लाख रुपए है तो 12 लाख की कोई चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो, या 12 लाख की लग्जरी, वो मेरे लिए इसराफ है। ठीक है, इसी कमरे में एक बंदा बैठा, उसकी 50 लाख तनख्वाह है, उसके लिए 12 लाख की चीज़ें इसराफ नहीं है। तो ये वेरी करता है हर बंदे के ऊपर। ठीक है, तो अगर एक बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया, वो जहाज़ भी ले ले, उसके लिए कोई इसराफ नहीं है। कह रहे हैं कि हम 4 लैंड क्रूज़र्स रख सकते हैं, लेकिन हमें शादी सादगी से करनी चाहिए।
हम 4 नहीं, हम 50 लैंड क्रूजर रख सकते हैं। हमने शादी सादगी नहीं, हमने शादी दीन के मुताबिक करनी है, क्योंकि ये हमारा दीनी फरीज़ है, ये हमारा दीनी इवेंट है। मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मौलवी साहब आते हैं शादी के अंदर, मौलवी साहब आते हैं, उस वक्त तक बड़ा एक सोबर माहौल क्रिएट किया जाता है, 5 मिनट का एक डिसेप्शन क्रिएट किया जाता है, वो माहौल है असल में, वो माहौल है। बाकी तो आप जो है उसके बाद जो मामलात होते हैं वो दुनिया के सामने है, वो हमारी रीत रिवाज और इस्लामिक शायर के खिलाफ है, वो हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। आजकल आप देखें डिवोर्स रेशो कहाँ पे पहुंच चुकी है, कहाँ पे जा रही, किस शादी के रिश्तों में बरकत है, बहुत कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो शादी बाबरकत है, उस शादी में बरकत है जिस पे सबसे कम खर्च हुआ। ये हमारा एक इस्लामिक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल के बारे में एजुकेट करना तो जो है वो हमारा फर्ज है। 50 गाड़ियां रखेंगे अगर आपको ज़रूरत है, दीन इस्लाम में ममानियत नहीं है, लेकिन हमने अपने इवेंट्स, हमने अपने तौर तरीके दीन के मुताबिक करने हैं। जब हम एक दीनी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, लेट्स सपोज आप जो शादियां आजकल शादी हॉल्स में होती हैं, जो इवेंट हॉल्स में होती हैं, क्या वो शादियां मस्जिद में हम करने के काबिल हैं? नहीं। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने ऐसी हरकतें करनी होती हैं कि मस्जिद का तकद्दुस पमाल होता है। तो जो शादी की मिसाल है, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आजकल इस ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं कि वो जाते हैं मस्जिद में, वो 100, 50, 200, 300 बंदा बुलाते हैं, वहाँ पे सादगी से निकाह करते हैं और अल्लाह के सुपुर्द है, ठीक है, वो उस हदीस पे अमल कर रहे हैं। बल्कि आपका यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट और एक एक्टर भी है जिन्होंने मिसाल कायम की थी, हमजा अली अब्बासी। उन्होंने शादी की, वो बड़ी वायरल हुई, उन्होंने एक बड़ा एक मैसेज दिया पूरी कौम को कि उन्होंने बड़ी सादगी से निकाह किया, बड़ा अप्रिशिएट हुआ उनकी शादी के, यार ये देखो ये बंदा है। और आपको मैं बात बताऊँ, आप किस माशरे के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे लोग एहसास कमतरी के शिकार हैं, जहाँ लोगों के पास वसाइल नहीं है, आप इतनी लश पश शादी करके क्या मैसेज दे रहे हैं? आप हज़ारों लोगों के जो है वो दिल आज़ारी कर रहे हैं, आप उनका दिल तोड़ रहे हैं, आप उनकी शादियाँ मुश्किल कर रहे हैं। आपने इतना स्टैंडर्ड शादी का हाई कर दिया है कि वो गरीब का बच्चा जो है, गरीब आदमी वैसे ही जो है वो परेशानी में मुब्तला हो गया कि यार अब मैं किस तरह शादी करूँ। आपके भी तो गरीब रिश्तेदार हैं ना, हर बंदे के होते हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? तो आपको पता है इस बात का, ये भी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपका पड़ोसी गरीब है और आपके घर पे गोश्त आया तो अपने गोश्त में पानी डाल लें। क्यों? ताकि उसकी खुशबू से उसके बच्चों की दिलाजारी ना हो। तो हमें दीन इस्लाम लोगों के जज्बात, लोगों की फीलिंग्स को जो है वो मुतासिर करने की इजाज़त देता है। दिलाजारी तो उनकी हमारी महंगी गाड़ी को देख के भी नहीं होगी। देखें, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि महंगी गाड़ी जो है कहीं मुमानियत नहीं है दीन इस्लाम के अंदर। लेकिन दिलाजारी तो होती है, अगर आपके रिश्तेदार के पास गाड़ी नहीं है और आप आ रहे हो लैंड क्रूजर्स में, तो उनकी दिलाजारी तो मैं ये बात समझता हूँ कि अगर आपके गरीब रिश्तेदार या आप जा रहे हैं या वो आपके घर पे आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी साइड पे कर दें। और हाँ, उनकी दिलाजारी इस सूरत में नहीं होगी अगर आप उनको गाड़ी ले दें। आपके ऊपर फर्ज है, आप लैंड क्रूजर नहीं चला। अगर आपका एक रिश्तेदार है, यहाँ पे एक सिनेरियो बनाते हैं, आपका एक रिश्तेदार है जिसके पास गाड़ी भी नहीं है, जिसके घर पे गाड़ी नहीं है, आपको लैंड क्रूजर की इजाजत ही नहीं, वो इसराफ है। यही इस्लामिक फलसफा है। आपको लैंड क्रूजर रखने की इजाजत ही नहीं है, आप उसकी नेसेसिटी तो पूरी करें ना, फिर आप लग्जरी पे जा सकते हैं। इसी चीज पे पाबंद करते दीन इस्लाम। अगर आपके रिश्तेदार के घर के अंदर खाना नहीं पक रहा, आप मटन भी नहीं खा सकते, आपके लिए मटन भी इसराफ है। आपके हिसाब से दौलत कितनी बड़ी आजमाइश है? अगर आपके पास दौलत आई है, आप गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, उस दौलत से अल्लाह ताला की मखलूक की केयर कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर खर्च कर रहे हैं, दीन के काम कर रहे हैं। दीन के काम ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला, सबसे बड़ा जो दीनी काम है ना वो ये है कि अल्लाह ताला की मखलूक के काम आना। अल्लाह ताला के रास्ते में दौलत खर्चने का ये मतलब है, किसी आप ऑर्फन की मदद करते हैं, किसी आप बेवा की मदद कर दें, किसी आप उस ऐसे शख्स की मदद करते हैं जो मकरूज़ है। तो ये अगर आपके पास दौलत है और आप गरीबों में काम आ रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, तो कोई आजमाइश नहीं। अगर एक ऐसी, चले मैं आपको इसको सम अप कर देता हूँ, दौलत आपके पास आई है, आप अल्लाह के करीब हो गए हैं, तो वो आजमाइश नहीं है। अगर दौलत आई है, आप अल्लाह से दूर हो गए हैं, तो ये आजमाइश है। सिंपल फ़लसफ़ा है। बिल्कुल। आपकी अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आप मस्जिद मदीना में जूते पहन के गए थे, तो आपके हिसाब से वो उनका एहतराम नहीं होता कि आप जूते उतार के अंदर जाएं? देखें, जो मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम मक्का के अंदर जो बाहर का सहन है ना, वहाँ पे जूते पहनना अलाउड है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो बंदे जूते नहीं पहनते वो गलत करते हैं, लेकिन मस्जिद गेट के अंदर जाके जहाँ पे कलीन शुरू होते हैं, एक मस्जिद के एंट्रेंस के अंदर जूते उतारने चाहिए,
बाहर सहन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ममानियत है कि आप जूते नहीं पहन सकते। कई लोग तो मदीना एयरपोर्ट के अंदर भी, मदीना एयरपोर्ट पे लैंड करते जूते उतार देते हैं। ठीक है, उनका एहतराम है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं पे दीन का ये हुक्म नहीं है कि आप जूते उतार दें। आपने मस्जिद के अंदर जाके जूते उतारने हैं, वहाँ पहनना जो है वो ज़्यादती है और वहाँ पहनना जो है वो एक अच्छी हरकत नहीं है। लेकिन मैं मदीना के अगर सहन में खड़ा हूँ, बाहर मस्जिद के बाहर सहन में खड़ा हूँ और मैंने जूते पहने हुए हैं, तो मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी वीडियो एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है। देखिए, आपको मैं बात बताऊँ, सोशल मीडिया के ऊपर ना एंगलिंग होती है, एंगलिंग हो जाती है। अच्छे खासे बंदे को जो है ना उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। कोई मेरे दिल का हाल जानता है? मेरी तो मैं तो समझता हूँ कि मुझे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है कि शायद मैं अपनी जान माल हर चीज़, बच्चे भी कुर्बान कर दूँ उनकी मोहब्बत में। जो मेरे पे तनकीद कर रहा है वो तो नमाज हो रही होती है तो इग्नोर करके फेसबुक के ऊपर लगा होता है। तो मेरी तो मोहब्बत का तकाजा कि मैं उनकी बात भी मानता हूँ अल्लाह, और मैं एटलीस्ट अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं मानता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं उनकी बात की एहतराम करता हूँ, मैं पूरा कोशिश करता हूँ उनकी बातों पे अमल करूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद है ये एहतराम मेरे दिल में है, और ये कोई भी किसी बंदे के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो मेजर कर सके, या ऐसा किसी के पास पैरामीटर नहीं है कि मेरी मोहब्बत को जज कर सके। ठीक है, तो एक मुख्तलिफ एंगलिंग से एक बंदा सोशल मीडिया पोस्ट कर दे तो ऐसी हज़ारों लाखों पोस्ट आती हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके नाना भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, वो भी एक रिनोन्ड स्कॉलर थे, तो उनकी शहादत कैसे हुई थी? 1987 के अंदर किला लक्ष्मण सिंह में एक ब्लास्ट हुआ था, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। और उसके बाद जो किंग थे उस वक़्त सऊदी अरब के, किंग फ़हद, उन्होंने एक स्पेशल प्लेन भेजा, और वहाँ से बल्कि 2 प्लेन्स आए थे लाहौर एयरपोर्ट पे, एक किंग फ़हद की तरफ से और एक सद्दाम हुसैन की तरफ से। कि सद्दाम हुसैन की ख्वाहिश ये थी कि वो इराक़ आ जाएं, और किंग फ़हद की ख्वाहिश थी कि ये सऊदी अरब में आके इलाज करवाएं। तो फैमिली जो डिसीजन हुआ था वो सऊदी अरब का हुआ था, तो उनको रियाद लेके जाया गया। वहाँ पे 7 दिन उनका इलाज चला, लेकिन ज़ख्मों के ताब न लाते हुए वहाँ पे शहीद हो गए, और उनको फिर रियाद से मदीना शिफ्ट किया गया, जन्नतुल बकी के अंदर उनकी तदफीन हुई थी। और आपके मामू भी काफ़ी जी, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं वो, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब 13 मास्टर डिग्रीज़ हैं, और साथ उनकी माशाल्लाह इस वक्त उनके पास MBA और इंजीनियरिंग की भी डिग्री है। तो वेरी पायस गाय और बहुत नेक हैं, वेरी एजुकेटेड। फिर आपको सब 5 स्टार इमाम मस्जिद कहते हैं, तो उसकी क्या वजह है? आपका लग्जरियस लाइफस्टाइल है? देखिए, मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो कि रमज़ान में तरावी पढ़ाता हूँ। इमाम तो मैं मस्जिद नहीं हूँ, मैं एक तरावी पढ़ाता हूँ, और उसकी है ये सबसे बड़ी रीज़न है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, मेरा कुरान से ताल्लुक़ कायम रहता है। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। आप अपने मुआशरे के अंदर हालात देखें, इमाम मस्जिदों के क्या हैं, वो डिपेंडेंट हैं, मासेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लोग अपने खाना भी खाते हैं तो लोगों की घंटियाँ बजा के, बेचारे हम लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, हमने इतने आला रुतबे वाले बंदे को पसमानदगी की तरफ धकेला है, हमने उसको जानबूझ के एक ऐसी उसको मुहताज रखा है, जिसने हमें दीन सिखाना था, जिसने हमें इंसान बनाना था। तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, मैं 1 रुपया डिमांड नहीं करता, बल्कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अगर कोई मस्जिद का कोई मामला मेरी नज़र में हो तो मैं ख़ुद अपनी पॉकेट से स्पेंड करके उसको सही भी करवा लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक यूनिक चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे में हर बंदे को ऐसा ही होना चाहिए, हर इमाम को ऐसा ही होना चाहिए, हर इमाम को जो है बड़ी गाड़ियों में जाना चाहिए। इमाम जो है वो सोसाइटी का लीडर है। ठीक है, हत्ता कि आज सऊदी अरब के अंदर जो दीन कायम व दायम है, उसकी वजह क्या है कि इमाम वहाँ पे बहुत जो है ना पावरफुल है। इमाम की गवाही अदालत में जिस बंदे के हक़ में आ जाए वो बंदा बरी ज़िम्मा हो जाता है। इमाम की गवाही मांगी जाती है वहाँ पे। इमाम वहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है। इमाम जो बात करता है उसकी बात में वेटेज क्यों है? क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, वो मासेस पे डिपेंड नहीं करता, वो मासेस का लीडर है। इमाम जो है वो मासेस को लीड करता है। तो हमारे मुआशरे में बेचारे इमाम की हालत क्या है वो सबके सामने है। तो इसलिए हम एक यूनिक एलिमेंट बन गए हैं कि भाई हम किसी से पैसे नहीं मांगते या चार्ज नहीं करते, तो वो कहते हैं कि यार ये 5 स्टार इमाम है, तो अच्छा टैग है यार 5 स्टार। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बहस भी चलती है, लोग डिबेट करते हैं 4 शादियों को लेकर, तो आपका क्या स्टांस है उस पर? मेरा बिल्कुल स्टांस ये है कि मैं एक वाहिद बंदा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि आपको हम किसी सूरत हमें दीन इस्लाम जो है वो बेहियाई बदकारी नहीं करने की इजाज़त देता, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है वला तक़रबुज़ ज़िना वला तक़रबुल फ़वाहिश, इन फ़ाहिश के करीब भी मत जाओ, हर उस रास्ते से इज्तनाब करो। मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको डिफरेंट एंगल से सोचना चाहिए। मैं हर उस शख्स को बड़ा गलीज़, घटिया, बदकिरदार और बदकार समझता हूँ जो कि
अफेयर चलाए, मतलब लड़कियों से चैटिंग, डेटिंग करे, और उससे भी मैं कहता हूँ सुपरलेटिव डिग्री है उस शख्स की कि जो शादीशुदा होते हुए जो है वो अफेयर चलाए या किसी लड़की से बातचीत करे। देखें, आपको मैं बात बताऊँ कि इस्लाम के अंदर कत्ल के बदले कत्ल है, ठीक है। इस्लाम के अंदर आपको पता है बदकिरदार शादीशुदा शख्स की क्या सज़ा है? संसार करके कत्ल करते हैं, मतलब उसको पहले ज़मीन के अंदर दबाएं, फिर पत्थर मार मार के उसको कत्ल कर दें। तो बड़ा जुर्म कत्ल हुआ या बदकिरदारी हुई? आप बताएं मुझे। बदकिरदारी। अब ये एक बेसिक आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो मैं ये बात करता हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने इंसान को शादियों की इजाज़त दी है 4, ठीक है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाज़त नहीं दी, अल्लाह ताला ने 4 शादियों तक रिस्ट्रिक्ट किया मर्द को, ठीक है। अगर एक बंदा शादीशुदा है या एक बंदा है जिसकी जो शादी की उम्र तक पहुंचा है, इस्लाम आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रोकता है, इस्लाम आपको फाशी से रोकता है, बदकिरदारी से रोकता है। इस्लाम ने आपको लीगल रास्ता दिया शादी का। अगर एक शादी आपकी हो गई है फिर भी, और मैं आपको बात बताऊं, फाशी आजकल की एडवांस और डिजिटल फाशी हो गई है ना। पहले तो फाशी के लिए आपको किसी शख्स की जरूरत होती थी, अब तो आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, डिफरेंट आपके पास टूल्स आ गए हैं जिससे आप अकेले बैठ के बिस्तर में क्या कर रहे हो नो वन नोज। अगर आप टिकटॉक पे भी गंदा कंटेंट देखते हैं तब भी आपको शादी करनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आपकी शादी होगी उसके बाद भी अगर आपकी जो है वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, या आपके अंदर बदकिरदारी वाला एलिमेंट है, या आपके अंदर बेहियाई का एलिमेंट है, गो फॉर सेकंड वन। मैं ये बात करता हूँ कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मैं खिलाफ हूँ। अच्छा। मैं डेटिंग के, मैं फाशी के रास्ते के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ गो फॉर अनदर वन। तीसरी पे चले जाओ, चौथी पे जाओ, मुंह काला ना करो, बदकिरदारी नहीं करो, फाशी ना करो। मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी जो मुआशरे की मुस्लिम खातून है वो अफेयर को एक्सेप्ट कर गई या शादी को एक्सेप्ट नहीं कर गई। ये बड़ी एक ज़्यादती की बात है। मतलब हम निकाह को प्रमोट करते हैं, हम फाशी को प्रमोट नहीं करते। दीन इस्लाम जो है, दीन इस्लाम अगेंस्ट है हर बेहियाई के, हर फाशी के, हर बदकारी के। वो मर्द को, शादीशुदा मर्द को कत्ल करने का हुक्म है। अब ये कितनी सख्त बात है कि मतलब कत्ल से बड़ा जुर्म है बदकारी करना है और बेहियाई करना है। कत्ल से बड़ा जुर्म है दीन इस्लाम के रूह से। शादीशुदा मर्द अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है ना, तो उसके बारे में हुक्म ही कत्ल का। अब आप बताएं कितना बड़ा गुनाह है। तो उस चीज़ को जो है वो मैं कंडेम करता हूँ। आपने कहा है कि बदकिरदारी होती है अगर आप किसी के साथ अफेयर चला रहे हो, उससे बेहतर आप दूसरी शादी कर लें। तो आपके हिसाब से क्या हर दूसरी शादी करने वाला मर्द बदकिरदार? नहीं, मैं ये बात करता हूँ कि बदकिरदारी है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, इससे बेहतर है, बल्कि बेहतर भी नहीं है, आप बदकिरदारी से बचें और शादी कर लें। अगर आपकी कोई नीड है और साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं बंदे की, तो आप अब दूसरी शादी करें, हलाल रास्ता है, हराम से इज्तनाब करें। तो मैं ये इस बात पे कन्विंस्ड हूँ, मैं इस चीज़ से रोकता हूँ कि आप बदकिरदारी के रास्ते पे, फाशी के रास्ते पे मत जाएं। अगर आपको मौका मिला आप करेंगे? मैं तो अपनी बेगम से बहुत राज़ी हूँ, और मैं बड़े सुकून में हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे भी दिए हुए हैं, और मेरे पास पहली बेगम को टाइम देने के लिए जो है इस वक्त फुर्सत नहीं है। मैं पूरा दिन रात को हर रोज़ 1 घंटा लड़ता हूँ पहले जाके, उसको मनाता हूँ, और मैं हकीकत बात है कंपनसेशन उसको दे रहा होता हूँ। मैं हर रोज़ सुबह उठ के जो है ना एक ड्रामा करता हूँ कि मेरा फ़लाँ दोस्त आ रहा है, तो तुम्हें कुछ चाहिए, कोई LV बैग, गुच्ची बताओ, तो वो फिर कहती है हाँ आज भी लेट आना है। तो वो मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मेरे पास ना टाइम है, और हकीकत बात है मैं इतना ओवर ऑक्यूपाइड हूँ कारोबार के लिए कि मैं, आपने भी बल्कि एक पूछा था कि टिकटॉक वगैरह पे, मैंने ज़िंदगी में कभी टिकटॉक नहीं बनाई। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मेरा इतना ऑक्यूपाइड लाइफ है कि मैं वैसी एक गिल्ट में हूँ कि मैं अपनी बेगम को टाइम नहीं देता। तो और मुझे ये होता है कि मेरे जैसा बंदा जितना सोशल है, मैं तो खुदा ना खास्ता किसी के साथ बैठ भी जाऊँ मैं पकड़ा जाऊँगा, अल्लाह ना करे। तो लेकिन आपको ये ठीक लगता है कि आप अपनी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम दें और घर में आपकी बीवी बच्चे निगलेक्ट हो? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि देखिए हम लोग बड़ा स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया बिज़नेस अपना, इवन दो मुझे बड़ी सपोर्ट थी, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जिसके वालिद साहब ने अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ के, मुझे आज डायलॉग याद है, जब हम सऊदी अरब में होते थे, वो कहते बेटा मैं 1 रियाल की पानी की बोतल नहीं पीता ताकि तुम्हारी तालीम पे पैसा खर्च कर सकूँ। मैं इतनी शदीद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात का पता है कि मैंने मेहनत करनी है,
मैंने पूरा डेडिकेटेड रहना है, तब मुझे सक्सेस मिलेगी, अल्लाह ताला तब मुझे देगा। मैं एक डेवलपमेंट कंपनी चला रहा हूँ और उसमें मुझे बहुत चीज़ें देखना पड़ती हैं। मुझे HR, अकाउंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, लेबर, मशीनरी, मेरे 10,000 मेरी जो है ना सब ब्रांचेस है जिनको मुझे देखना पड़ता है। लेकिन उस समय आप अपने बच्चों का बचपन नहीं मिस कर रहे? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, अब हमने शेड्यूल क्या बनाया हुआ है, मैं रात को 11-12 बजे चला जाता हूँ। मेरे बच्चे अभी समर वेकेशन हैं। अच्छा, मैं अपने बच्चों को घुमाता फिराता भी हूँ। हम 1.5-2 महीने गुजरते हैं, बाहर से रहते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाहर रहते हैं। अब मैं रात को घर जाता हूँ तो मैं 3-4 घंटे अपने बच्चों के साथ गुजारता हूँ। 3-4 घंटे मैंने गुजारने हैं। और ये मैं 3 घंटे की दास्तान बता रहा हूँ कि मेरी बेगम के लिए वो बहुत कम है। मेरी बेगम कहती है ये क्या टाइम है, ये 3 मतलब पूरा दिन कहाँ थे। मैंने कहा यार तुम थोड़े ना क्लॉक अपने पीछे करो, तुम समझो मैं 8 बजे आया हूँ और मैं घर से निकलता ही 12-1 बजे हूँ या 2 बजे दोपहर को। मैं उससे पहले नहीं निकलता। आई एम नॉट एन अर्ली राइजर कि मैं सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकला हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे वर्किंग आवर्स 8 to 10 आवर्स ही हैं। लेकिन वो 8 to 10 आवर्स इतने को शदीद हैं कि वो उसमें मेरे पास टाइम ही नहीं है और हम अल्हम्दुलिल्लाह घूमते फिरते हैं। मैं आपके उस सवाल की कंटिन्यूटी कर रहा हूँ कि जिसमें आपने पूछा कि मैं कभी दूसरी शादी करूँगा, तो मुझे लगता है जिस तरह लाइफ जा रही है मैं और ऑक्यूपाइड होगा। मैं बेगम से मिलते कर रहा हूँ कि अपना थोड़ा सा वो टाइम ज़रा कम करो, ज़रा मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, तो दूसरी का तो अभी सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी वाला, और दूसरी की सच्ची बात है सवाल भी पैदा नहीं हो रहा और दूसरा हिम्मत भी नहीं पैदा हो रही। असल में ये इतने दिलेर भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हम सुन रहे थे कि आपने पुलिस के शोहदा को 22 अपार्टमेंट्स दिए, तो वो आपने क्यों किया, आपकी क्या उस पर थॉट थी? मैं जो है जब बिज़नेस शुरू किया ना, जब मैंने पहले अपनी बिल्डिंग बनाई तो मेरी वालदा जो है, वैसे ये इस चीज़ का हम तस्करा नहीं करते ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसकी वजह कि मेरा ये मानना है कि मैं उस चीज़ के ऊपर अमल करता हूँ कि नेकी दाएं हाथ से अगर किए तो बाएं को ना पता लगे। लेकिन बैकग्राउंड आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ ताकि लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए। जब मैं पहली बिल्डिंग बना रहा था, मेरी वालदा ने मुझे कहा कि एक मेरी दोस्त हैं, शी इज़ ए विडो, तो उनको एक अपार्टमेंट दे दो। मैंने खैर उनसे कहा कि मैंने रब्ता किया तो वो कहती हैं बेटा मेरे पास 25 लाख रुपए है। तो मेरा अपार्टमेंट था 55 लाख 60 लाख रुपए का। मैंने कहा 25 लाख रुपए है। मैंने मामा से कहा, मैंने कहा मामा 25 लाख रुपये उनके पास है, मैं उनको अपार्टमेंट के साथ। कहती हैं बेटा स्वाप करने से दे दो तो मैं नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मैंने ना बड़ा दिल पे पत्थर रख के ना मैंने कहा यार अजीब ये फटीक डाल दी है। खैर मैंने ना उनको अपार्टमेंट एक दे दिया और 25 लाख भी नहीं था, 25 लाख भी नहीं है, उन्होंने को 18-19 लाख दिया। उसके बाद बस मेरे पास पैसे नहीं है। खैर अच्छा, वो ख़ातून जो थी ना, वो हर रोज़ जब तक मेरी बिल्डिंग बन रही थी वो हर रोज़ आती थी, वहाँ पे खड़े होके आयतुल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ती थी, फूकती थी। और वो बिल्डिंग में हमें इतनी बरकत हुई, वो बिल्डिंग हमारी बनने में कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। बड़ी रैपिड फास्ट प्रोग्रेस हुई, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी हो वो भी दूर हो जाती थी। मतलब बहुत आसानी से हम जो है ना अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो फिर हमारी कंपनी ने जो है ना वो एक असूल बनाया कि हम जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसके अंदर हम शोहदा का विडोज़ का जो है ना एक कोटा रखेंगे कि वो हमने देना ही, एक रेशो बना ली हमने। तो उसी हवाले से जो है वो ये जब मैं बात बता रहा था एक बल्कि आपके वालिद साहब को, महबूब लिल्लाह साहब को, मैंने कहा कि ये इस तरह हमारे पास जो है ना अपार्टमेंट्स होते हैं कुछ, तो वो बड़ा दर्द रखते हैं अपने महकमे के शोहदा के हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो शहीदों क्यों नहीं देते हैं। मैंने कहा आप उसमें हमें लिस्ट दे दें जो आप समझते हैं डिज़र्विंग है। तो उन्होंने मुझे लिस्ट दे दी, तो हमने उनको फिर अलॉट किए पुलिस शोहदा को। तो हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है कि जिन लोगों ने इस मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, चले आज हमारी कंपनी उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़ी हुई है, तो शायद इसका हमें अल्लाह ताला अजर दे। तो सवाए अल्लाह ताला के अजर के हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ना हमें इससे कोई बिज़नेस चाहिए। और बल्कि हकीकत बात है कि मैं तो इस चीज़ को कोड भी नहीं करना पसंद करता कि यार एक अजर है मुझे अल्लाह से पूरा मिले। थैंक यू सो मच सुबैल भाई, आज आपने हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, हमारे यूथ को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू। अल्लाह को सलामत रखे मेरी बहन, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा थैंक यू सो पॉडकास्ट कर रही हैं और इंशाल्लाह कीप इट अप। Thank you so much for watching Lunch with Lilas. I'll see you guys in the next episode. Mike's on, masks off.